कहेंगे, इसे माध्यम कहेंगे कि ये बात होनी चाहिए यहाँ पर कि तमाम त्रासदियों के दौर से गुजर रहा है बिहार। बिहार को बहुत संबल की जरूरत है, बिहार के लोगों को बहुत प्रेम और उसका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन पूरे देश के धरातल पर जो बिहार के साथ हो रहा है उसको क्या हम लोग उतनी ही संजीदगी से महसूस करते हैं? हम कविताएं रचते हैं, हम साहित्य रचते हैं, हम लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन मैं बाहर में हूँ, मैं पिछले 15 साल से 20 साल से बाहर हूँ। मुझको ये लगता है कि ये हो सकता है, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि ये हो सकता है कि छोटी मुँह बात बड़ी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे विद्वान बैठे हैं, लेकिन मुझको लगता है कि बिहार वासियों की स्कूलिंग में उनका जो एक आज़ादी के बाद से लगातार उनका जो एक गौरव बोध था बिहारवासी होने का, इसकी स्कूलिंग में कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हुई है। चाहे वो राजनीति के स्तर पर हुई हो, चाहे वो साहित्य के स्तर पर हुई हो, पत्रकारिता के स्तर पर हुई हो, समाज के स्तर पर हुई हो। मैं आपसे ये बताऊं कि इधर हम लोगों ने जो एक नया कंप्यूटरी एज है, पत्रकारिता धीरे धीरे उधर भी वेबसाइट की पत्रकारिता शुरू हुई है, और आप ये मानेंगे कि ये अखबार का जो सर्कुलेशन होता है ये 15,000, 20,000, 75,000 के बीच में रह जाता है, लेकिन जो वेबसाइट का सर्कुलेशन होता है वो पटना में कोई आदमी अगर कोई साहित्य लिख रहा है, कोई कविता लिख रहा है, अगर वो वेबसाइट पे है तो वो पूरी दुनिया देखती है। और यह बात सुनी सुनाई नहीं है, यह बात अनुभव की है। मैं इस मंच से ये घोषणा कर रहा हूँ और अपने सभी जो आदरणीय हमारे सब अभिभावक तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, उन सब लोगों से ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर सीताराम दीन की जयंती पर हम लोग एक drcitaramdeen.com एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, और इस वेबसाइट को लॉन्च करने का जो इरादा है, उस इरादे के पीछे ये काम करता है कि हमारे पिता से जो लोग भी जुड़े हुए थे, उनकी स्मृतियाँ जुड़ी हुई थी, उनसे लोग जुड़े हुए थे। और निश्चित बात है कि सबका अपना दौर होता है, और वो दौर अपनी पूरी यात्रा करने के बाद फिर चला जाता है। तो जो भी नई नस्लें आएंगी वो जाने कि डॉक्टर अरुण कुमार कौन थे, डॉक्टर जितेंद्र सहाय कौन थे, उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग थे, उनसे मैं ये इस मन से आह्वान करता हूँ कि मेरे पास वो अपनी एक प्रोफाइल और उनकी जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, उनके जो काम हैं, वो मेरे पास उसकी एक सीडी, निश्चित तौर पर भी मैं मांगूंगा कि वो कंपोज सीडी हो हिंदी में, ताकि वो उसको वेबसाइट पे अपडेट चढ़ाने में सुविधा हो सके। लेकिन आप ये माने कि ये वेबसाइट जो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, और इसके पीछे जो इरादा है, वो इरादा है कि एक छोटे से ही स्तर पे ये जो बिहार का गौरव बोध, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, के पीछे जो इरादा है उसके पीछे ये है कि हम लोग किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि भगवान बुद्ध की संतान है और सम्राट अशोक और ये और वो, और हमारे हाथ में हमारे पिता और हमारे पूर्वज हाथी पालते थे और हम हथकड़ी लेके घूम रहे हैं, उसकी वो सीकड़ लेके घूम रहे हैं और उसको बजा रहे हैं, और पूरी दुनिया में इस गौरव बोध से ही है। अभी बिहार में बाढ़ आई, अब सब लोगों ने देखा कि क्या हुआ। सब लोग यहां से भाग भाग कर बाहर जा रहे हैं। बाहर की जितनी भी ट्रेनें हैं, आप पटना जंक्शन पे खड़े हो जाए, जितनी भी ट्रेनें हैं, बाहर जितनी भी ट्रेनें पहुंच रही हैं, भीड़ से लदी फदी पहुंच रही हैं, जानवर की स्थिति में लोग पहुंच रहे हैं, और उनको केवल 1-2 जून भोजन के एवज में उनसे काम कराया जाए। मुझको ऐसा लगता है, और आगे भी आप सब लोग बोलेंगे, मुझको ऐसा लगता है कि ये राज ठाकरे और बाल ठाकरे जैसे लोगों को समझाने के लिए राजनीतिज्ञों को नहीं, अब साहित्यकारों को ही आगे आना होगा, क्योंकि राजनीतिकों की एक भाषा हो गई है, और वो हमेशा वो क्रिया प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया में ये पूरी बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, वो गौण होती चली जाती है।